नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो जहां से वीडियो उस दिन एंड कर दिया था वहीं से देखिए स्टार्टिंग कर दिया है मैंने आज का ब्लॉग। और दोस्तों हमारे तरफ मौसम बहुत ख़राब है। आप सभी भी बताइएगा क्या आप सभी के यहाँ भी मौसम ख़राब है और आप कहाँ कहाँ से हैं जिनके यहाँ पे मौसम ख़राब चल रहा है। और यहाँ पे पूजा हो गई है उस दिन, मतलब कि जवारे निकल रहे थे और जवारे यहाँ से लौट के जा रहे हैं चंगुखुरी की तरफ। और यहाँ पे ऐसे नारियल फोड़ा जाता है हर किसी के दरवाजे पे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए मौसम ख़राब की मैं बात कर रही थी और अगले दिन सुबह ऐसे बारिश हो गया है और पूरा गीला गीला हो गया है हर जगह। वैसे उतनी ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई है कि फसल को नुकसान हो, लेकिन हाँ गीला हो गया है पूरा ज़मीन। और यहाँ पे हमारा छपड़ा फटा हुआ है तो इसके कारण यहाँ पे भी पानी गिर गया है। तो मैंने सोचा, और सुबह सुबह का ही टाइम था, मैं अपने काम कर रही थी और आस्था उठते ही अपना बॉल ढूंढने लगी, मेरी बॉल कहाँ है। और छुट्टी चल रही है अभी आस्था की, तो स्कूल नहीं जा रही है। और हमारा दोस्तों छपड़ा जो है ना वो टूटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से पानी गिर आया है नीचे और पूरा मतलब बरामदा यहाँ गीला हो गया था। वैसे तो अभी सूख गया है लेकिन मैं यहाँ पे पोछा लगा के सफाई कर दूंगी, ताकि अभी मुझे क्योंकि खाना भी बनाना था तो सुबह ही सुबह अगर पूरे घर की सफाई हो जाए ना तो एक मतलब अलग ही फीलिंग आती है और अच्छा भी लगता है। तो वही मैंने सुबह सुबह थोड़ी मेहनत ज़्यादा करी और सुबह ही सुबह पूरे घर की सफाई कर दी है। तो इसके बाद करूँगी दोस्तों नहाना धोना। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और आप पूरे ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो काम हो गया था, मैंने पोछा लगा लिया, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई हूँ तो सबसे पहले पूजा कर देती हूँ। हमारे घर में वही आदमी सबसे पहले पूजा करेगा जो सबसे पहले नहा लेता है। तो मैं सबसे पहले आज नहा ली थी तो मैंने पूजा कर दिया है। और आस्था के पापा को लेट हो गया तो वो नहीं पूजा कर पाए। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद आ गई थी यहाँ पे कंडे फोड़ने। एक तो सबसे हार्ड काम मुझे खाना बनाते समय ना यही लगता है कि कंडे फोड़ना। इतने मजबूत होते हैं लोहे जैसे कि टूटते ही नहीं है बिल्कुल। मैं छोटा सा पत्थर मैंने ले रखा है, कई बार तो मेरे हाथ में ही लग जाता है, लेकिन ये कंडे नहीं फूटते हैं मुझसे। तो दोस्तों फाइनली कंडे तो फूट गए और खाना बनाने का कुछ तैयारी नहीं की थी। कंडा फोड़ने के बाद ध्यान आया कि खाना बनाने का भी तैयारी करना है। तो आज मैं बना रही थी करेले की सब्जी, लेकिन करेले अभी छीले तक नहीं थे मैंने, और मसाला भी नहीं रेडी किया था और चूल्हा जलाने लगी थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि पहले मैं ये सभी सामान रेडी कर लूँ, वरना खाना बनाते समय मुझे बार बार दिक्कत होगी। तो यहाँ पे दोस्तों उठ के चली गई थी मैं दुकान में। ऐसा हो जाता है मेरे साथ, आस्था के पापा जब काम में अपने लगे होते हैं तो मुझे फिर दुकान की तरफ भागना पड़ता है। और अब फिर से आ गई हूँ और करेले फिर से छीलने लगी हूँ। तो हमारे यहाँ करेले छील के मसालेदार करेले बनाए जाते हैं, दाल के साथ खाते हैं। दुकान में बार बार सामान भी दे रही थी और यहाँ पे भी मतलब खाना पीना भी बना रही थी, क्योंकि आस्था के पापा को जाना है बाज़ार। तो अभी वो भी हार्ड वर्क ही कर रहे थे, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई है। जितना भी हमारा खेत का जितना भी माल पानी निकला था उन सभी को आज ट्रक में लोड करना था। तो पूरा ट्रक भरा हुआ था और चाची जी और आस्था के पापा इन दोनों इस काम में लगे हुए थे। तो उन्हीं के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना था और कुछ नाश्ता भी बनाना था। मैंने कहा अगर खाना नहीं खाएंगे तो नाश्ता तो कम से कम खा ही लेंगे। तो वही कर रही थी काम और उसी लिए जल्दी जल्दी लगी हुई थी, जबकि दुकान में भी बार बार तो भागना पड़ ही रहा था। लेकिन दोनों देखना पड़ता है मुझे, घर और दुकान दोनों ही चीज़। अधिकतर आस्था के पापा तो बस सुबह और शाम रहते हैं, लेकिन आज सुबह के समय भी उन्हें काम था तो वो सुबह भी नहीं थे दुकान पे। तो यहाँ पे दोस्तों साबूदाना की खीर बनाने लगी हूँ, क्योंकि साबूदाना की खीर बनाना बहुत ही आसान होता है और जल्दी बन जाता है, इसीलिए मैंने सोचा यही जल्दी झटपट बना दूँ। पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि मैंने खीर ही बनाई थी, लेकिन मैंने फिर से बना दी क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। और मैंने इसे वो मतलब गीला होने के लिए, फुलाने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो ये फूल गया था अच्छी तरीके से। और अब मैं इसे गर्म पानी में उबाल दे रही हूँ। दूध चीनी मिला दूँगी और एक इलायची दाना होता है वो मिला दूँगी और बस ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो बहुत जल्दी साबूदाना की खीर बन जाती है, टेस्टी भी लगती है, खाने में अच्छा भी लगता है और आस्था के पापा को भी पसंद है, इसीलिए मैं बना दे रही हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे दोस्तों साबूदाना की खीर बन गई है। थोड़ा सा अपने लिए चाय गरम कर लूँगी। ये चाय का पतीला ही रख रखा है नीचे, लेकिन अभी साबूदाना चढ़ाई है। साबूदाना जैसे ही बन जाएगा उसके बाद मैंने देखिए चाय उतार ली है चूल्हे से, गैस से कह रही हूँ, और उसके बाद लगे हाथ कढ़ाई चढ़ा दी।
यही हो जाता है, अगर आप रेडी करके ना रखो ना सामान, तो थोड़ा देर अब चूल्हा जलता रहेगा और आप करेले छीलो, मसाला पीसो, ये हो जाएगा। तो इसलिए चूल्हा जलाने से पहले आप सारे ही काम रेडी करके रखो, तो ही आप चूल्हा जला के खाना बनाएं तो सही रहेगा। और यहाँ पे मेरे मुंह पे ना धुआं लग रहा था, इसलिए मैं अपना आँख ऐसे बंद कर रखी थी। धुआं आ रहा था क्योंकि हवा चल रहा है, मौसम ख़राब है, इसके कारण। तो जो मैंने करेले छील के रखे थे, मैं पहले उसे अच्छी तरीके से तेल में फ्राई करूँगी, एकदम लाल हो जाएगा जब ये। उसके बाद इसमें पिसा हुआ मसाला जो मैंने मिक्सर में रखा है वो इसी में डाल दूँगी, जिसमें अभी तेल फ्राई हो रहा है इसी में ही मसाला मैंने ऐड कर दिया। मसाला और करेला दोनों ही फ्राई हो गए और करेला अच्छे से पक गया। तो करेला पकते पकते मैंने ये भी जो है ना मटा भी बघार लिया है, और आस्था के पापा खा के भी चले गए हैं। और अब मैं कर रही थी और सब काम, जैसे कि पानी भरना। पानी नहीं था घर में, तो अब आ गई हूँ मैं पानी भरने, और जल्दी जल्दी पानी भर रही हूँ क्योंकि लाइट की दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप एक्स्ट्रा में ही पानी भर के रखें तो ही सही है, वरना क्या पता लाइट ना आए। दोस्तों पानी पूरा भर ली हूँ, अब इस पाइप को मोड़ के और रख दूँगी घर पे ही। और यहाँ पे आ गई हूँ दोस्तों दुकान में। तो दुकान और घर दोनों एक साथ कैसे संभालती हूँ वो आप खुद ही देख लीजिए। कपड़े मेरे गीले हो गए थे तो मैंने ये पहन लिया है, और अब मैं इन सारे सामान को जल्दी जल्दी लगा दूँगी। आज बहुत ज़्यादा सामान आया था, बल्कि दुकान में हमेशा 1 गुना आता था, लेकिन आज 3 गुना सामान आ रखा है। और सारा ये मुझे अकेले ही इन सब की जगहों पे टांगना है, लगाना है, रखना है। बड़ी झाल में ले आए थे सौदा, और बहुत सारे सामान और भी हैं, इधर उधर हैं, तो उन्हें भी लगाना है और पूरा दुकान की सफाई करनी है। ये देखिए दोस्तों इतना सारा सामान है, अभी इन सभी को लगाना है। तो देखिएगा मैं दुकान कैसे पूरा सजाती हूँ। तो ये बच्चों के दोस्तों कुरकुरे वगैरह है, नूडल्स, ये सब हैं, और इन सभी को मैंने टांग दिया है। तो दुकान में, यहाँ पे छोटी सी दुकान है गांव की, तो यही सब चीज़ें ज़्यादातर तो बिकते हैं। और मतलब राशन का दुकान नहीं है ये, क्योंकि राशन यहाँ पे कोई नहीं लेगा हमसे, क्योंकि खेती होती है तो लोगों के घर में हमेशा से ही मतलब रखा रहता है उनके यहाँ, तो एक्स्ट्रा में ही, तो वो हमसे क्यों लेंगे राशन। तो जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, हल्दी, नमक, धनिया और ब्रश, कोलगेट, ये सब चीज़ें हमारी दुकान में है। बच्चों के खाने पीने की चीज़ें जो कि रोज़ डेली यूज होती हैं, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, ये सब। तो यही सब की छोटी सी एक दुकान है, इतनी हैवी दुकान नहीं है, लेकिन इसी में मैं पूरे दिन परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन एक एक करके बच्चे आते रहते हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग हमारी दुकान में आते रहते हैं। वैसे आप सभी को ऐसा होता होगा कि सिर्फ आपको घर ही संभालना होता होगा, या फिर जो ऑफिस संभालती हूँ वो घर के साथ ऑफिस संभालती हूँ, लेकिन ये काम इतना हार्ड है ना कि आप हर काम अपने घर में कुछ भी कर रहे हो तो उस समय ही कोई आ जाएगा दुकान में, तो पहले आप वो काम छोड़ो और दुकान में सामान दो। तो इस कारण से इसमें ज़्यादा हेडक है बहुत ज़्यादा हेडक है। मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ कभी कभी तो, है, क्योंकि भागा दौड़ी करना पड़ता है ज़्यादा। वहाँ से जहाँ खाना बनाती हूँ या वहाँ से लेके यहाँ तक बार बार भागना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है मुझे, लेकिन कोई नहीं, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अब दुकान के बिस्किट सारे मैं लगा दे रही हूँ। तो आज वैसे बिस्किट कम आए हैं, बिस्किट और भी आते हैं लेकिन आ नहीं पाए हैं, जिससे हम लेते हैं उसके पास थे नहीं और बिस्किट, तो इतने ही उसने दे दिए हैं, यही मैं लगा दे रही हूँ। और आस्था के पापा दोनों ही घर पे नहीं हैं। आस्था के पापा जैसे कि मैंने बताया कि बाज़ार गए हैं, और आस्था गई हुई है मेला। तो मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ आज के दिन, और आस्था मेला में गई है, उसे पैसे दे दिए थे, और चाची जी के साथ गई है, जो हमारी चाची जी हैं उनके साथ गई है, तो पैसे वगैरह दे दिए, जो उसे लाना होगा वहाँ से मेला से ले आएगी। और हम नहीं जा पाए, मैं और आस्था के पापा, क्योंकि घर के काम ही इतने ज़्यादा थे। दोस्तों सामान तो लग गया है दुकान का, कुछ ही बहुत रह गया है, वो भी लगा दूंगी, और यहाँ करनी है दुकान की पूरी सफाई। और सामान लगने के बाद ना दुकान बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे खाली खाली रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब सामान भर जाते हैं पूरे
दुकान में, तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई बच्चा आ गया था सामान लेने, तो मैंने उसे दे दिया है, वो चला गया है और अब मैं फिर से अपने काम पे लग गई हूँ। तो इतना सारा दुकान का सामान लग गया है, कुछ बहुत नीचे पड़े हुए हैं जिन्हें अभी और लगाना है और रख देना है, जो कि एक्स्ट्रा में है उन्हें रख दूँगी मैं, और जो मुझे लगाने हैं दुकान में वो लगा दूँगी। तो ये दुकान का दूसरे साइड वाला हिस्सा था, यहाँ भी ऐसे सामान पड़े हुए हैं। जब ये दोनों घर से बाहर जाते हैं ना, तो पूरा घर गंदा करके जाते हैं, मेरे लिए छोड़ देते हैं कि तुम साफ़ करती रहना। तो अब दुकान की भी सफाई कर दे रही हूँ दोस्तों, और उसके आगे आप देखिएगा ब्लॉग में क्या होता है, बहुत ही बुरा होता है मेरे साथ, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरे दुकान में अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दूंगी, जो भी धूल मिट्टी कोने कोने में है ना, तो उन सभी को झाड़ दिया। इतनी पन्नियाँ निकली हैं इनमें ये सामान आए हुए थे, तो इन पन्नियों को भी एक साइड करना है। और दुकान हो गई है यहाँ पे साफ़ मेरी, और अब इस साइड का है, तो इस साइड भी साफ़ सुथरा कर देना है अच्छी तरीके से। तो ये कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया, और जैसे ही मैंने ये कमरा साफ़ किया उसके बाद मैं बाहर गई, मैंने बाहर देखा क्या हाल हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी आफत आ गई है। ऊपर से ये सारा माल पानी इधर रखा है, धूप नहीं निकली है और ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम बन रहा है। अगर बारिश हो गई तो ये सारा गीला हो जाएगा। दोस्तों इस सारा माल पानी ना अंदर कर देती हूँ, ये जो इतना गेहूँ रखा हुआ है, और बारिश की बूंदें भी टिपटिपा रही हैं, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, तो जल्दी से मैं ये काम निपटा देती हूँ। तो ये बहुत सारा अनाज इधर दोस्तों रखा हुआ है, और मैं एक अकेली बंदी, और मुझे लग रहा है कि कितना हार्ड है ये काम, और मैं लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं इन्हें रख दूँ, बारिश ना आ जाए। अगर तेज़ी बारिश आ गई ना, तो ये सारा ही नुकसान हो जाएगा और डांट भी मुझे बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम पे लग गई हूँ और इसे कोने में डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, पानी यानी बरस गया है। यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है सारे अनाज को। फिर भी कोशिश करूँगी कि ये अभी मैं सारा वहाँ उस कमरे में रख दूँ। यहाँ पे दोस्तों पूरा अनाज मैंने ला के रख दिया है। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का मेहनत भरा ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं मेरे ब्लॉग में।